Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss poem 1, a photographs by Shirley Tolson from the textbook Hornbill Class 11. About the poet. The poet Shirley Tolson was born on 20th May 19th century 24 in England. She was a writer, editor, came under influence of Celtic Christianity. She, Tolson, in poem Photograph, described the emotions felt as she remembered the story behind the image and what it means to the poet. Poem, a photograph. The cardboard shows me how it was when the two girls' cousins went paddling. Here, the poet says, after seeing the photograph, and the cardboard shows me this photograph. Cardboard means photograph. This photograph shows me, यह photograph मुझे बताती है. How it was when the two girls cousins went paddling. किस प्रकार दो कजिन्स, दो चचेरी बहनें मेरी माँ के साथ पैडलिंग कर रही थी. पैडलिंग मीन्स हेयर वॉकिंग इन वाटर. वॉकिंग इन वाटर, पानी में. ऑन द बीच दे वर वॉकिंग इन द वाटर. And the poet says that each one holding one of my mother's hand. Two cousins are holding the hand of my mother. My mother means poet mother, because poet is seeing in the photograph. And two cousins ने, दो बहनों ने उसकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है. And the girls, big girl में बड़ी लड़की, हाइट में बड़ी थी. एंड हाइट एंड एज, हाइट और एज में जो बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर और सो, लगभग 12 साल की, मेरी माँ. यानी कि जो बीच की वाली जो लड़की है, जो मेरी माँ है, माई मदर है, शी वॉज एल्डर एंड शी वॉज about 12 years at that time. And three stood still to smile through the hair. और तीनों ही, my mother and two her cousin, मेरी माँ और उसकी दोनों बहनें अचानक से सडनली स्टैंड हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं फॉर द फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए. एंड द अंकल विद द कैमरा, जब अंकल कैमरा लेकर उनके सामने आते हैं. जब कैमरा लेकर अंकल उन लड़कियों के सामने आते हैं, मेरी माँ और उसकी बहनों के सामने आते हैं, तो तीनों लड़कियाँ बिल्कुल शांति के साथ स्माइलिंग करते हुए खड़ी हो जाती हैं. ए स्वीट फेस माई मदर, मेरी माँ का जो फेस है बहुत स्वीट था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यह है मेरे जन्म से पहले की बात है. एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जब से मेरी जो मदर थी एक चाइल्ड थी, अब वह यंग हो चुकी है. फिर भी उस सी के अंदर, उस समुंदर में कोई बदलाव नहीं आया है, या बदलाव बहुत कम है. वी कांट सी द चेंज, जो बदलाव आया है हम उसको देख नहीं सकते हैं. इट इज ए परमानेंट, यू कैन से, शी इज ए परमानेंट. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, और ये जो वाटर की जो लहरें हैं, सी की जो टाइड्स हैं, जो पानी की जो लहरें हैं, ये जो वेज हैं, ये उन लड़कियों के, उन माई मदर और उनके कजिन्स के पैरों को बहुत बुरी तरह से भिगा देती हैं. इट्स मीन्स दिस इज द सिंबल ऑफ
temporary life, and C is the symbol of permanent life. Some 20-30 years later, some 20-30 कुछ 20 या 30 साल के बाद शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, जब मदर अपने डॉटर के साथ स्नैपशॉट को, फोटो को देखती है तो वह हंसती है। शी बेटी एंड डॉली शी वुड से, और वह कहती थी, यानी कि मदर डॉटर से कहती है कि देखो बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे डैश्ड अप फॉर द बीच, और देखो किस प्रकार उन्हें बीच के लिए तैयार किया गया है, उनको रेडी किया गया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट हॉलीडेज, सी पर हॉलीडेज को बिताना उसके लिए एक पास्ट है, उसके लिए एक भूतकाल बन चुका है। माइन इज हर लाफ्टर, और वह मेरे लिए एक हंसी है, अर्थात मैं उस फोटो को देखकर खुश महसूस करती हूँ, हैप्पी महसूस करती हूँ। बहुत राय विद द लेबर इज ए ऑफ लॉस, और अब उसको दुखद घटना आती है कि मेरी माँ मर चुकी है, अब मैं केवल फोटो में ही उस हानि को महसूस करती हूँ। अब वह उसको अपनी मदर की डेथ को एक हानि महसूस करते हुए पीड़ा का अनुभव, दुख का अनुभव कर रही है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब उसको मरे हुए उतना ही समय हो चुका है, अर्थात उसको मरे हुए काफ़ी समय, काफ़ी दिन, काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं। एंड द गर्ल लिव्ड, और जो वह डॉटर थी अब वह अभी भी जीवित है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति के अंदर, इस कंडीशन के अंदर देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, वह कुछ कह नहीं पा रही है। ही हैज़ नो वर्ड्स टू से समथिंग, इट्स साइलेंसेस, वह केवल इस समय दुख के कारण शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है। नाउ पोएटिक डिवाइस, हियर in this stanza the poet uses two poetic device, enjambment and alliteration. What is enjambment? The fact of a sentence continuing beyond the end of a line of poetry. जब हम बिना पंक्चुएशन के दूसरी लाइन को पहुंच जाते हैं, दूसरी लाइन को कवर करते हैं, that is called enjambment. It was, there is no punctuation here, no full stop here, so it is the example of enjambment. And next is here alliteration, repetition of consonant sound at the beginning of the word. Words के beginning के अंदर consonant sound का repetition होता है, उसको बार बार प्रयोग करते हैं। Here there are two words, my, mother. The first letter of my is here M, and here first letter of mother is here M. So here is the repetition of consonant sound at the beginning of two words, so it is the example of alliterations. In this stanza we find alliterations. Also forwards stood still through there. First letter of the stood is S. The first letter of still S. S, S. Repetition of consonant sound. So here is alliteration. Through there. TH, TH. Same sound. There, that. Consonant sound, repetition of consonant sound, so here is also alliteration. Now enjambment, here face, it is the no punctuation here,
So we can say that enjambment. And here T, terribly tangent. T, first letter of both words same, and here is consonant sound. Repetition of consonant sound, so here is also alliteration. And epithet. What is epithet? An adjective or phrase that is used to describe a character or most important quality, especially in order to give praise or criticism. Here, the poet used adjective. Two adjective, terribly and tangent. So, we can say that here is epithet. Epithet. In this stanza also, example of enjambment. Here, letter Betty, no punctuation, they, holiday, no punctuation, and here, holiday, re, no punctuation. So, we can say that here is enjambment. Now, oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron. An oxymoron is a figure of speech in which two opposite ideas are put together. Here there are two ideas, laboured and easy. Both are opposite of each other. Laboured means here difficult, easily. Both are opposite of each other, so here is oxymoron. Now, here is circumstance. Here is also the example of enjambment because no punctuation. The explanations of the poem and poetic device are discussed here. Now, thank you for watching.